130 दिनों में से था 22वां दिन और आज की मॉर्निंग हुई। बच्चों को मैंने रात को ही हुड उनके पहना दिए थे क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। अर्ली मॉर्निंग थोड़ी देर के लिए मम्मी पापा ने बच्चों को पकड़ा और आज मेरा मन यहाँ कि इरा को मैं खेतों में लेके जाऊँ, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेके गई, वहाँ रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बहुत ही ज़्यादा नमी थी। जैसे कैसे मैं इसको एक डैमेज्ड ग्रीन हाउस के खेत तक पहुंचाया, लेकिन जहां हमने जाना था वहां का रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो हमको वापस आना पड़ा। इरा इस दौरान काफ़ी परेशान हुई, लेकिन मैं उसको बीच में उठा के भी लेके गई। हम उस ग्रीन हाउस के बिल्कुल कॉर्नर तक जाके आए थे जहाँ से आगे कभी रास्ता होता था। वहाँ से थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ से मिट्टी गिर गई है, तो वहाँ से आगे जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये शोगी के बिल्कुल एंड वाला कॉर्नर है और यहाँ पे ज़्यादा नहीं 4-5 फैमिलीज़ ही रहती हैं। और बस थोड़ी देर यहाँ पे हम ऐसे ही खेतों का व्यू लेते हुए इस कॉर्नर से हम वापस हट चुके थे। यहाँ तक हम जाके आए। अब इसी पहाड़ी को मैं ऊपर चढ़ रही थी और इस दौरान चढ़ाई के वक्त मुझे इरा को उठा के लाना पड़ रहा था और बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी। और मेनली था कि पापा गए हैं नदी के पास, छोटा नाला सा ही है और मुझे वहाँ इरा को ले जाना था, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, तो पूरे रास्ते से होते हुए मैं इरा को वापस घर लेके आ गई थी। यहाँ इस नदी तक हमने जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए। पर ऐसे ही इरा की थोड़ी आउटिंग हो गई। और हाँ, गर्मियों में ये जगह काफ़ी ठीक रहती है चलने के लिए और काम करने के लिए, लेकिन अभी सर्दियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हाल है और अब की बार बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो बस ऐसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, यहाँ ऊपर मम्मी घास निकाल रहे थे और साथ में उन्होंने मुझे कहा था कि मत जाओ, लेकिन हम चले गए थे और अभी पूरी तरह से थक के वापस पहुँच गए थे। और इरा की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो उसको अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल, तो उसको कहीं भी ले जाना, कुछ भी करना, कुछ भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके साथ थोड़ा यहाँ पे टाइम निकालना मुश्किल जा रहा था क्योंकि यहाँ पे ठंड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर खाना वगैरह खाने के बाद, और ये यहाँ पे लौंगक्रुओं की बेल थी। हमारी लैंग्वेज में इसको लौंगक्रू कहते हैं। बाकी मैं आपको कल बताऊँगी सब्ज़ी की फ़ोटो की कैसी सब्ज़ी इसमें लगती है। शाम के टाइम पापा आईडी जॉय को लेके हम थोड़ी देर घर से थोड़ा ऊपरी वाली साइड आए थे जहाँ पे थोड़ी धूप थी, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे हवाएं चलनी शुरू हो गई, तो हम वापस आ गए। वापस आके सीधा उनके ऑफिस वाले रूम में उनको लेके गई। वहाँ पे थी मेडिसिन और उन्होंने सारी मेडिसिन नीचे गिराई जो मैंने बाद में पैक कर दी थी, और एक दवाई तो उन्होंने मल्टीविटामिन की गिरा भी दी थी। आदि और जॉय को ये सारी चीज़ें खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इनके ड्यूटी वाले रूम को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं क्योंकि पूरा दिन पापा से मिलना नहीं होता। तो बस यहाँ पे मस्ती करने के बाद थोड़ा रात को भी उनको सुला दूँगी और ख़ुद को भी वायरल हो गया। बस यही आज का दिन रहा।